अहमदाबाद में हुए धमाकों से मुंबई भी थर्रा गई है, लोग सकते में हैं। मंगलवार को अहमदाबाद के सूरत में 18 जिंदा बम बरामद हुए। धमाकों के 2 दिन बाद इतनी तादाद में जिंदा बम मिलने से सरकारी तंत्र की तो धज्जियां उड़ गई है। वहीं नवी मुंबई से भी धमाकों के तार जुड़े होने की वजह से हर मुंबई वासी के चेहरे पर खौफ है, दहशत है। और हो भी क्यों ना, जो शहर कई सिलसिलेवार धमाके झेल चुका हो वो डरे नहीं तो क्या करे। जान अटकी है मुंबई की, यहां हर सांस पूछ रही है अगली सांस का पता। शहर का हर चेहरा हो गया है संदिग्ध, सहमी सहमी सी है मुंबई। बेंगलुरु और अहमदाबाद, एक के बाद एक इन 2 शहरों में हुए सिलसिलेवार धमाकों ने मुंबई के चैन को भी हराम कर दिया है। इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन ने टीवी चैनलों को जो आतंकी मेल भेजा था, उसमें महाराष्ट्र सरकार को भी चेताया गया है कि वो 11 जुलाई की शाम हुए लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाकों को ना भूले। इस मेल के मजमून की गूंज और अहमदाबाद में हुए धमाकों की आवाजें अभी मद्धम नहीं पड़ी है कि मंगलवार को मुंबई से सटे कल्याण और अंबरनाथ रेलवे स्टेशन को उड़ाने के एक फोन ने हड़कंप मचा दिया। आनन फानन में सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात कर दिए गए। चप्पे चप्पे की तलाशी हुई, लगा कि जैसे आतंकवादियों ने मेल में लिखी चुनौती को अमली जामा पहना दिया है, लेकिन बाद में यह महज किसी की शरारत निकली। लेकिन इस बीच आम लोगों में जो खौफ दिखा, उसने ये बता दिया कि शहर का हर बाशिंदा अपनी सुरक्षा को लेकर शंका में है। कुछ साजिश ऐसी ही हो रही है जिसकी गंध से बस्ती में जीने वाला मुंबई का मिजाज अचानक बेचैन हो उठा है। बस इतना तय है कि वो खतरा आतंकवाद से है, देश के दुश्मनों से है। लेकिन उनकी शक्ल कैसी है, उनका पता क्या है, उनके इरादे क्या है, इस बार क्या होगा उनका निशाना, कैसे मचाएंगे वो तबाही, ये कोई नहीं जानता। 1 हफ्ता पहले सिद्धि विनायक को उड़ाने की धमकी ने लोगों की जान निकाली थी। अब स्टेशनों पर लगी आतंक की नजरें उन्हें जीने नहीं दे रही। तजुर्बे खराब हो तो खौफ होगा ही। करीब 2 साल पहले उन लोगों ने ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाकों से देश को दहला दिया था। खुफिया विभाग तब भी चूक गया था और गुजरात में हुए मौत के तांडव में भी चूक सरकारी तंत्र की ही रही। वो साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, सूटकेस, छोला, प्रेशर कुकर जैसी चीजों में मौत का सामान छिपा रहे हैं। हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं कि कैसे सुरक्षा में सेंध लगाई जाती है, क्योंकि वो हमारे तंत्र से, हमारे सिस्टम से बखूबी वाकिफ है। अब देखिए ना, कभी किसी मॉल में बम की खबर में जान सूख जाती है, तो कभी शहर में LIC की बिल्डिंग को उड़ाने के लिए आतंकवादी चिट्ठी भेज देते हैं। दहशत पसंद लोगों के हौसले का आलम यह है कि वो नाटक का विरोध भी बात से नहीं, बम से करते हैं। हाल ही में ठाणे के गडकरी रंगायतन हॉल में धमाका किया गया, जिसमें 7 लोग जख्मी हो गए थे। सरकार की सुस्ती का आलम देखिए। आज तक ने कई बार स्टिंग ऑपरेशन करके उसकी खामियों को उजागर किया, लेकिन आज तक उसके कान में जूं तक नहीं रेंगी। नाकों में, स्टेशनों में, सार्वजनिक जगहों में सुरक्षा इंतजाम लचर है। बम और बारूद इस शहर में ऐसे बिकता है कि जैसे चना मूंगफली। अपनी जान पर खेलकर हमने खुलासा किया था कि कैसे अमोनियम नाइट्रेट, जिलेटिन की छड़ें, डिटोनेटर को लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं, और वो भी पुलिस और प्रशासन के लोगों को भरोसे में लेकर। लेकिन आज तक महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे गलत काम करने वालों पर कोई कठोर संदेश जाए। और जब तक आतंकवादियों को सरकार और प्रशासन की कमजोर इच्छा शक्ति का पता रहेगा, वो अपने इरादे में कामयाब होते रहेंगे। आज तक ब्यूरो। जाहिर है, जब धमाके महाराष्ट्र के इतने करीबी राज्य में हुए हो और रोजाना बम की अफवाहें सुनाई दे रही हो, तो सरकार को सतर्क तो होना ही पड़ेगा। लिहाजा सरकार ने आज तमाम विभागों के आला अफसरों से मिलकर सुरक्षा के सभी आयामों की समीक्षा की। धमाकों की शिकार रही है मुंबई। ट्रेन, बस, कार, दहशतगर्दों ने हर चीज का किया है। अहमदाबाद धमाकों के तार नवी मुंबई से क्या जुड़े? बम धमाकों को भुगत चुकी मुंबई की नींद उड़ गई है। महाराष्ट्र सरकार को लगने लगा है कि अब भी मुंबई सुरक्षित नहीं है। मुंबई पर आतंक की नजरें कभी भी कहर बरपा सकती है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आर पाटिल ने मंगलवार को पुलिस समेत कई विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सरकार ने मुंबई की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने की जरूरत पर जोर दिया। ये आतंकवाद के खिलाफ जो भी मुहिम चल रहा है उसमें क्या बढ़ावा देना चाहिए। आतंकवादी जहां हमले कर सकते हैं, उनके संभव हमले कहाँ हो सकते हैं, वो नज़र पर ज़्यादा फोर्स तैनात करके रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, ऐसे जो स्पॉट है जहां आतंकियों का इरादा है कि वो यहाँ अटैक करे, ऐसे स्पॉट पर बंदोबस्त बढ़ाई गई है। हम इस वक्त चर्चगेट के एक प्रवेश द्वार पे खड़े हैं, जहाँ पे जांच या तहकीकात करनी तो बहुत दूर की बात है, एक भी सुरक्षा कर्मी भी मौजूद नहीं है और कहीं ना कहीं ये मुंबई की सुरक्षा पे सवालिया निशान खड़ा कर देता है। 2 साल पहले लोकल ट्रेनों में हुए धमाकों ने दिखा दिया था कि मुंबई कितनी असुरक्षित है, लेकिन अब भी ट्रेनों में सुरक्षा तभी बढ़ती है जब शहर में हाई अलर्ट हो जाता है। फिलहाल इस बैठक में मुंबई की सुरक्षा को लेकर तमाम बातें रखी गई। रेलवे ने कहा, हम सुरक्षा कर्मी और सीसीटीवी कैमरे बढ़ाएंगे। 2 साल पहले भी रेलवे प्रशासन ने यही दावा किया था, लेकिन अब भी रेलवे से यात्रा करने वाले हजारों मुंबई वासी सुरक्षित नहीं है। अभी भी रेलवे स्टेशन में आने जाने वालों पर पूरी तरह नजर रखने में रेलवे प्रशासन नाकाम रही है। वहीं मुंबई में बढ़ते मॉल्स पुलिस के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं। आए दिन इन मॉल्स में बम की अफवाहें उठती है। ऐसे में मॉल्स भी असुरक्षित होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के डीजी एन रॉय का कहना है, मॉल्स में कौन गाड़ी पार्क करता है कोई जांच नहीं होती। मॉल में पार्किंग के वक्त जांच जरूरी करे। साथ ही कुछ साल पहले लगातार निशाने पर रही बेस्ट की बसों में भी सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। बसों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और चेकिंग स्क्वाड बसों पर नजर भी रखेंगे। चलो देर से ही सही, सरकार की नींद तो खुली है, लेकिन अब इंतजार रहेगा इन सुझावों पर जल्दी अमल होने का, क्योंकि आतंकवादी मौके के इंतजार में हैं और पुलिस और बाकी विभागों की बद इंतजामी कहीं उन्हें कोई मौका ना दे दे। राहुल महाजनी, मुंबई आज तक। नवी मुंबई का नाम इन दिनों लगातार आतंकी साजिशों के साथ जुड़ रहा है। अहमदाबाद में धमाकों से पहले मेल नवी मुंबई से गया था और जिन कारों में विस्फोटक मिले वो नवी मुंबई से चोरी हुई थी। यानी आतंकियों ने अब अपना ठिकाना नवी मुंबई में बनाना शुरू कर दिया है। आतंक की चिट्ठी कहां से आई? विस्फोटकों से लदी कारें कहां से चुराई गई? और अहमदाबाद में हुए ब्लास्ट की साजिश कहां रची गई? इन सभी सवालों का जवाब है नवी मुंबई। तो क्या मीरा रोड के बाद अब नवी मुंबई दहशतगर्दों का ठिकाना बन रहा है? क्या अब आतंकवादी अपने मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी नवी मुंबई की इन शांत इमारतों में बैठकर करते हैं? हाल ही में हुई घटनाओं को देखकर तो ऐसा ही लगता है। पहले जुलाई के महीने में वाशी, तुर्भे और नेरुल से 3 वैगनार और 1 मारुति 800 कार चुराई जाती है। उनके नंबर बदले जाते हैं और अहमदाबाद ले जाकर इन कारों में इतना बारूद भर दिया जाता है जिससे 25 से 30 बम बनाए जा सकते हैं। यानी एक कार एक शहर को उड़ाने के लिए काफी है। इसके बाद नवी मुंबई के ही सानपाड़ा में रहने वाले अमेरिकन नागरिक हेवुड का वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन चुराकर टीवी चैनल्स को मेल भेजा जाता है कि अहमदाबाद में बम लगा दिए गए हैं, तबाही को रोक सको तो रोक लो। जाहिर है हमेशा शांत रहने वाला नवी मुंबई पहली बार दहशतगर्दों के कारण सुर्खियों में आया है। इसीलिए पुलिस की नींद भी टूटी है। सभी मॉल्स, रेलवे स्टेशंस और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी इंटरनेट यूजर्स को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें अपने वाईफाई कनेक्शंस रजिस्टर कराना पड़ेंगे। इसके अलावा बिल्डर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो फ्लैट बेचने या किराए पर देने से पहले ग्राहक की अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। हमें आदेश निकाला है कि किराए पर या घर बेचने के लिए जो आदमी आएगा उनका नाम और पता, एड्रेस नज़दीकी पुलिस थाने में दर्ज करना चाहिए। लोग उसमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं। इससे हमें काफ़ी अच्छा रहेगा, आसान रहेगा लोगों को चेक करने के लिए, आगे कुछ इंक्वायरी करने के लिए। और हमने हमारे तरीके से खास टीम हमने मुकर्रर की है जो
सस्पेक्टेड हाइड हाउस वगैरह चेक कर रहे हैं। जब पुलिस ने अचानक इतनी सख्ती बरती है तो लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। लोगों का कहना है कि अहमदाबाद विस्फोटों से थर्राई पुलिस ने उल जुलूल नियम बना दिए हैं, जिससे आम जनता को परेशानी होगी। रजिस्ट्रेशन के वक्त उनका सारा डिक्लेरेशन वहाँ पे हो जाता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी परचेज करते समय कोई किसी बिल्डर को ये नहीं बताएगा कि भाई साहब आप जाके पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो कि हम लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो पैरेलल गलत है करना। सुख सुविधाओं के नजरिए से इलाका मुंबई से कम नहीं, और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दहशत को अंजाम देकर आतंकवादी यहाँ से आसानी से चंपत हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ये इलाका कल्याण से होते हुए नासिक को जोड़ता है तो दूसरी तरफ यहाँ से गोवा भी भागा जा सकता है। आतंकवादी समय के साथ साथ अपनी रणनीति भी बदल रहे हैं। अब ब्लास्ट की साजिश किसी दूसरे शहर में रची जाती है और बम ब्लास्ट कहीं और होता है। ये बात अहमदाबाद ब्लास्ट से साबित हो चुकी है, जिसके तार नवी मुंबई से जुड़ रहे हैं। नीलेश पाटिल के साथ मनीष त्रिपाठी, नवी मुंबई, आज तक। तो मुंबई में लगातार ये जांच चल रही है कि किस तरीके से नवी मुंबई से जो तार जुड़े हैं उसमें क्या क्या मिल सकता है। एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड मुंबई की वहां पर लगी हुई है। उसके साथ ही खबर यह आई है कि गुजरात से भी एंटी टेरर स्क्वाड की टीम, एक खास टीम मुंबई आई हुई है इन सारे चीजों की जांच करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश कुमार मौजूद है। राजेश, क्या खबर है, गुजरात की टीम मुंबई में क्या जांच करने के लिए आई है? जी देखिए साहिल, आज दोपहर को गुजरात की जो एटीएस की टीम है वो मुंबई आई है। तो धमाकों के तार मुंबई और नवी मुंबई से जुड़ते दिख रहे थे और उन्हीं की जांच करने के लिए टीम आई हुई है। जो कार सूरत में मिली थी जिसमें एक्सप्लोजिव लदे हुए थे वो नवी मुंबई की थी, तो उसकी जांच पहले वो जो एटीएस की टीम है वो कर रही है। उसके बाद वो जो मेल भेजा गया था, उसको जो आईपी एड्रेस हैक हुआ था, वो जो अमेरिकी नागरिक था उससे भी पूछताछ करेगी एटीएस की टीम। और साथ ही मैं आपको बता दूं, मुंबई की जो एटीएस की टीम है और साथ ही मुंबई क्राइम ब्रांच वो पूरी चौकसी बनाए हुए हैं। मुंबई में जगह जगह तलाशी अभियान चल रहा है। तो कल रात को ही बता दें कि मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में जो कई जो लॉज थे उन पे छापा मारा गया और वहां से 3 कश्मीरी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। तो पूरी जो तैयारी है मुंबई। राजेश कुमार हमको बता रहे थे, राजेश कुमार हमारे संवाददाता हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से नवी मुंबई के जो तार जुड़े हैं उसकी जांच करने के लिए गुजरात एटीएस की टीम यहां पर आई हुई है। राजेश, हमको यह भी जानना चाहेंगे, आप कह रहे थे कि किस तरीके से कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, मुंबई पुलिस और एंटी टेरर स्क्वाड की छापेमारी किन किन जगहों पर चल रही है और किस तरीके से इसकी तलाश की जा रही है? जी देखिए, कल रात की अगर हम बात करें तो जो ये नागपाड़ा का इलाका है, मोहम्मद अली रोड है, भिंडी बाजार का इलाका है, यहाँ पे काफी ऐसे लॉज हैं जहाँ पे संदेहास्पद लोग आके रहते हैं। तो क्राइम ब्रांच को कल खबर थी, तो काफी कम से कम दर्जन भर लॉजों पर यहाँ पर छापा मारा गया और उसके बाद 3 कश्मीरी युवकों को गिरफ्तार किया, अपने हिरासत में लिया और उनके पास से काफी संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स थे, कागजात थे, वो बरामद किए। तो फिलहाल जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो इन्हीं इलाकों पर ध्यान केंद्रित की हुई है और जो नवी मुंबई का इलाका है वहां पे एटीएस ने ध्यान केंद्रित किया हुआ है। वहां से जो कारें चोरी हुई थी उधर उनकी जांच चल रही है। राजेश, जो गाड़ियां चोरी हुई थी नवी मुंबई से, उस मामले में भी ये पता चल रहा है कि एंटी टेरर स्क्वाड ने कुछ जो ट्रैफिक एजेंट्स है या जो आरटीओ एजेंट्स है उन पर नकेल कसना शुरू किया है। क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, आरटीओ एजेंट्स जो हैं उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है कि जो गाड़ियां चोरी हुई थी उस सिलसिले में अंधेरी के आरटीओ एजेंट्स हैं। ठीक नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया है एटीएस और साथ क्राइम ब्रांच से, लेकिन इतना जरूर बताया है कि आरटीओ अधिकारियों से भी पूछताछ चल रही है, आरटीओ एजेंट से भी पूछताछ चल रही है इस पूरे मामले में। जी, राजेश कुमार हमारे संवाददाता हमको जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से गुजरात एटीएस की एक खास टीम मुंबई आई हुई है जांच के लिए। जो तार नवी मुंबई से जुड़ते नजर आ रहे हैं उसकी जांच ये टीम करेगी। उसके साथ ही मुंबई में भी कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। आज सुबह भी एक इलाके में छापेमारी की गई थी, 3 लोगों को गिरफ्त में ले लिया गया था, पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन यही सिलसिला आगे कुछ दिनों तक इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी यही खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए मुंबई मेट्रो। मुंबई की सभी सुरक्षा एजेंसियां इन दिनों शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जांच में लगी है। सोमवार की रात से ही पुलिस ने कई संदिग्ध ठिकानों पर छापामारी की और तमाम लोगों से पूछताछ की है।
बेंगलुरु के बाद अहमदाबाद के धमाकों के बाद अब मुंबई पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है। सुराग और बस सुराग, जी हां, अहमदाबाद को झंझोड़ कर रख देने वाले सिलसिलेवार बम धमाकों को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों तक पहुंचने के लिए देश की तमाम जांच एजेंसियों के साथ मुंबई पुलिस भी धमाकों से जुड़ने वाले सुराग की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने अब शहर के सभी संदिग्ध ठिकानों को खंगालना शुरू कर दिया है। सोमवार रात को मुंबई के भिंडी बाजार के इकबाल हॉस्टल नाम के गेस्ट हाउस में से एक ऐसे ही छापेमारी में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे दिन भर कड़ी पूछताछ की। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस अपनी इस कार्रवाई पर खुलकर तो कुछ नहीं बोल रही। सूत्रों की माने तो हिरासत में लिए गए तीनों संदिग्ध व्यक्ति कश्मीरी थे और विदेश में नौकरी की तलाश में मुंबई आए थे। न्यूज चैनलों को भेजे गए ईमेल और विस्फोटक से भरी गाड़ियों के तार नवी मुंबई से जुड़े होने के बाद पुलिस मायानगरी मुंबई की सुरक्षा को लेकर बेहद संजीदा हो गई है। एक तरफ तो एटीएस ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच शहर की सुरक्षा को महफूज रखने में सभी संदिग्धों को घेरने में जुट गई है। उधर ईमेल के जरिए अभिनेताओं को मिली धमकियों के बाद उनकी सुरक्षा की समीक्षा भी पुलिस ने शुरू कर दी है। सब जगह नाकाबंदी और कोई सस्पिशियस होटल, सस्पिशियस इंडिविजुअल्स के बारे में चेकिंग चालू है। ये तो गया 4 दिन से ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली विद सम गैप हो रहे हैं। फिजिकली पुलिस प्रेजेंस पूरा शहर में फील होना चाहिए, ऐसी पुलिस प्रेजेंस है। इसके अलावा पुलिस को झूठी फोन कॉल से भी 2-4 होना पड़ रहा है। खुद एटीएस के जॉइंट कमिश्नर को रोजाना 20 से 25 झूठी अफवाहों के फोन आते हैं। जाहिर है ऐसे में शहर की सुरक्षा और धमाकों के सुराग के बीच अफवाहों ने पुलिस के काम को और भी मुश्किल कर दिया है। आर.एस. चंद्रा, मुंबई, आज तक। मुंबई मेट्रो में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप सतर्क रहिए, हम जल्द ही लौटेंगे। आप देखते रहिए मुंबई मेट्रो। एक तरफ शहर आतंकवादियों के नापाक इरादों के निशाने पर है, तो दूसरी तरफ विदेशी नागरिक पुलिस की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। सहार एयरपोर्ट पर एक ओमान नागरिक को सुरक्षा कर्मियों ने आतिशबाजी के साथ पकड़ लिया। यह अपने जूतों में आतिशबाजी छिपाए हुए था। बदर नासिर मोहम्मद अलहदी ओमान के रहने वाले इस शख्स को मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। इसके जूते के तले से आतिशबाजी का सामान मसलन सुतली बम, अनार और पटाखे बरामद किए गए हैं। अलहदी ने करीब 70 पटाखे अपने जूतों में छिपाए थे। हालांकि अभी तक पुलिस इसके मकसद को जानने में कामयाब नहीं हो पाई है। उसके पास से पटाखे बरामद किए हैं और उसके ऊपर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट के जरिए कार्रवाई की है। वो अभी पुलिस हिरासत में है। अलहदी को 23 जुलाई को एयरपोर्ट पर उस वक्त पकड़ा गया जब वो मस्कट जाने वाली फ्लाइट PW 808 में सवार होने जा रहा था। सुरक्षा जांच के दौरान उसके पास से आतिशबाजी का सामान देकर सुरक्षाकर्मी दंग रह गए। अंग्रेजी और दूसरी हिंदुस्तानी भाषाओं को ना समझ पाने की वजह से अलहदी से पूछताछ में काफी दिक्कतें हो रही हैं। चूंकि मुंबई पर आतंकवादी हमले का खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा पुलिस इस मामले की जांच सभी पहलुओं से कर रही है। फिलहाल अदालत ने आरोपी को 4 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आज तक ब्यूरो। तो अगर आपको बम धमाकों से बचना है तो आंख और कान खुले रखिएगा और मुंबई में हमेशा सतर्क रहिएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।